नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, मक्का की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और इसके साथ साथ मक्का की फसल में कौन सी खाद डालनी चाहिए, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिससे हमारी मक्का की फसल ग्रोथ अच्छी से बढ़े और मक्का की फसल के जो पौधे हैं वो मोटे रहें और स्वस्थ रहें, ताजे रहें। और किसान भाइयों, मक्का की फसल में पहली सिंचाई से पहले हमें मिट्टी कैसे चढ़ानी चाहिए और मिट्टी चढ़ाने के क्या क्या फायदे होते हैं, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। मक्का की फसल में कैसे मिट्टी चढ़ाएं और पहली सिंचाई कब करें। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, मक्का की फसल में पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पहली सिंचाई समय पर करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही तेजी से और बढ़िया होकर चलती है किसान भाइयों, और पौधे भी हरे भरे रहते हैं और तंदुरुस्त होकर चलते हैं। यदि किसान भाइयों बात करें कि पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, तो किसान भाइयों जब आपको लगे कि हमारे पौधे मक्का की फसल पानी मांग रही है या सिंचाई की आवश्यकता है, तो किसान भाइयों आपको सिंचाई तुरंत कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि समय की बात करें तो कुछ फसलों को 25 से 30 दिन की होने पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और कुछ फसलों को 30 से 40 दिन की होने पर आवश्यकता पड़ती है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आप थोड़े समय रुक कर सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, समय की बात करें तो जैसे कुछ फसलें जनवरी और फरवरी के महीने में लगाई जाती हैं तो उन्हें थोड़ी लेट पानी की आवश्यकता होती है, और वहीं पर जो फसलें अप्रैल और मई के महीने में लगाई गई होती हैं उन्हें थोड़ा जल्दी पानी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। परंतु आप यह जरूर देख लें कि हमारी फसल को सिंचाई की आवश्यकता है तो आप सिंचाई जरूर कर दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मक्का की पहली सिंचाई से पहले हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, अर्थात सिंचाई करते समय कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे हमारी फसल तेजी से बढ़े, ग्रोथ अच्छी हो और पैदावार एक नंबर मिले, बम्पर पैदावार मिले। किसान भाइयों, आपको मार्केट से लेके आना है 45 किलोग्राम यूरिया, यह आपको 1 एकड़ के लिए लाना है, और इसके साथ ही आपको लाना है कैल्शियम अमृत धारा। इस प्रोडक्ट को सॉइल कंडीशनर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। यह आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों, और इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से मिला लेने के बाद और मिट्टी चढ़ाने से पहले अपने खेत में बिखेर दें। उसके बाद किसान भाइयों आप मिट्टी चढ़ा दें और उसके बाद आप अपनी खेत की सिंचाई कर दें। किसान भाइयों सिंचाई करने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, वो है मिट्टी लगाना। मिट्टी लगाने का काम आप हल से भी लगा सकते हैं, बैल हल से लगा सकते हैं या फावड़े से भी लगा सकते हैं। किसान भाई, मिट्टी लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पौधा मजबूत होकर चलता है, जड़ें ज़्यादा दूर तक जाती हैं, जड़ें जितनी दूर तक जाएंगी पौधा उतना बढ़िया होगा और भुंटा एक बढ़िया आएगा। दूसरा किसान भाई, भुंटा एकदम स्वस्थ आएगा और काला आएगा, एकदम बढ़िया भुंटा आएगा किसान भाइयों। और भुंटी में जो दाना पड़ेगा वो भी दाना भी बहुत बढ़िया होगा किसान भाइयों, जिससे हमें पैदावार बहुत बढ़िया मिलेगी, बम्पर पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, ये मिट्टी लगाने का जो कार्य होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, अगर आप भी इस तरीके से अपनी मक्का की फसल को करते हैं तो आपको भी पैदावार बढ़िया मिलेगी। जो पौधे हैं मक्का के वो तेजी से बढ़ेंगे और काले होके चलेंगे किसान भाइयों, और एकदम भुंटा जो है बढ़िया आएगा और पैदावार आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आप अन्य वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस फसल का नाम बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। किसान भाइयों, राम राम।